लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से यहां पर अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ दावा किया उन्होंने, सुनाते हैं आपको। लखनऊ की हर एक सीट पर निगाह रहती है, लेकिन एक सीट इस बार चुनाव में इतनी दिलचस्प हो गई है कि लोग दिल्ली में बैठे हुए वो भी ये देखना चाहते हैं आखिर इस सीट पर क्या है। बीजेपी अपने लिए एक नए कैंडिडेट लेकर आई तो जवाब के लिए भी अखिलेश यादव भी अपने ही एक सबसे लखनऊ में जाने पहचाने चेहरे को लेकर वहां उस सीट के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? अभी लड़ाई आज उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है और यह आपने ठीक कहा कि दिल्ली वाले ही लोग लड़ने आए हैं यहां। इवन भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल कार्यकर्ता है, जो उनकी टीम है, वो भी मुझे नहीं लगता कि उनसे जुड़ करके लड़ा रही है, क्योंकि इतने लोग जो सुनने में आया है, कोई जयपुर से आया हुआ है, कोई कर्नाटका से आया है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई गुड़गांव से आकर के लड़ा रहा है, कि मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष हो गया सरोजिनी नगर में, वो काफी कुछ इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का हो गया। तो जो लोग बाहर से आकर के लड़ रहे हैं, जो लोगों को न लोगों से कोई जुड़ाव, न लोगों से कोई मोहब्बत, न लोगों से कोई लेना देना, न लोगों से किसी तरीके का कोई संबंध, न वो लोग अगर आकर के लड़ रहे हैं तो जनता उनको रिजेक्ट करने जा रही है। अच्छा, कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप आराम से लड़ते पश्चिम जीत जाते या वहां होते, वहां क्यों लेके उत्तर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों ले जाएगा? देखिए, हमने देखा उत्तर प्रदेश में पहले भी कुछ लोग गुजरात से आकर के बनारस लड़ लिया, जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी थी। मेरी विधानसभा तो 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, और मैं लोकसभा लड़ा हूं लखनऊ। आप याद करें 2014 में, तो उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र इस विधानसभा का इंक्लूडेड था और उसके थोड़ा बहुत उससे मिला हुआ क्षेत्र था। तो यहां पे कम से कम आज 8 साल से मेरे रिश्ते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दे जैसे लॉ एंड ऑर्डर को अपना बताते हैं। महानगरों में मतलब सरकार का कहना है लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बेहतर किया, महिलाओं की सुरक्षा की, साथ में हमारे हैं आप डॉक्टर साहब की वाइफ भी हैं। तो अच्छा, एक बात आपके पास जरूर, एक छोटा सा सवाल, महिलाओं का मुद्दा बहुत सुरक्षा का हो रहा है, आपको क्या लगता है कि योगी जी किसी मामले में है क्या? नहीं, महिलाएं तो 5 साल में बहुत परेशान हो गई हैं। मैं तो जगह जगह महिलाओं से बहुत मिली हूँ, शहरी क्षेत्र में भी, गांव भी हमारे क्षेत्र में बहुत लगते हैं। तो महिलाएं तो बहुत परेशान हो गई, लॉ एंड ऑर्डर से भी परेशान है। और जो समाजवादी सरकार में 1090 पावर हेल्पलाइन हमने शुरू करी थी, वो भी इस समय उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो महिलाएं चाहती हैं कि वो लाइन फिर से बढ़े, आगे बढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जातीय गणित की वजह से आपको वहां पहुंचाया गया हो, क्योंकि बहुत सारे पंडित जी आपका इंतजार कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? अब देखिए, मैं तो ये मानना चाहूंगा, ये विश्वास करना चाहूंगा, बिल्कुल पंडित जी लोगों का तो हमेशा मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद रहता है। मैं उस घर में पैदा हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन हर वर्ग का, हर समाज का, हर, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे माताएं हो, जिसका भी आप जाइए, जिससे भी झुक करके हम लोग पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्यार मिल रहा है। और एक बात बताइए, कभी ऐसा होता नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ कि मुलाकात हुई कि नहीं कभी राजेश्वर सिंह से? बातचीत हुई कि नहीं? देखा है कि नहीं अपने जो मुखालिफ आपके चुनाव लड़ रहे हैं, मुलाकात हुई कि नहीं? क्योंकि आपको तो ये आदत है सामने वालों को वॉच करने की। वो कहते हैं ना, अर्जुन की निगाह सिर्फ मछली की आंख पे। तो मैं जब चलता हूं तो मैं दाएं बाएं कतई नहीं देखता, मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता, सरोजिनी नगर का विकास। अच्छा, टफ लड़ाई है कि नहीं, ये बताइए, टफ लड़ाई है कि? देखिए, जब जनता चुनाव लड़ती है तो ऐसा जबरदस्त लड़ती है, ऐसा मजबूत लड़ती है, इतनी ताकत, शिद्दत और मोहब्बत के साथ लड़ती है कि सामने कोई भी हो फिर उसकी परवाह नहीं करती। देख रहे हैं आप, तमाम शब्दों का उनका चयन एक बेहतर चयन है। जनता को चयन करना है 2 उम्मीदवारों के बीच में, लेकिन डॉक्टर साहब भी अपनी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक जी, कि वो एक बेहतर उम्मीदवार है। 10 मार्च को जब हम फिर मिलेंगे तब पूछेंगे कि पूरी रणनीति कैसी थी, क्योंकि कहते हैं जीतने के बाद कोई पूछता नहीं है, हारने के बाद आप बताते नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो यूपी में चौथे चरण की वोटिंग जारी है। इस मतदान में कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में वोट डाला, तो वहीं राजनाथ सिंह ने भी पूरे परिवार के साथ वोट दिया। भारत माता की अगले चौथे राउंड में किसकी निकलेगी हवा, किसका उड़ेगा धुआं, बदलेगा सियासी समीकरण, सत्ता के लिए अब होगा प्रचंड रण। आज 2022 के महादंगल में यूपी के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। वोटरों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।
एक तरफ जहां इस चरण में योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के निगम नर्सरी स्कूल में वोट डाला। मतदान के बाद मायावती ने सभी से वोट करने की अपील की और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने एसपी को नकार दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज। क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने परिवार के साथ लखनऊ के मोंटेसरी स्कूल में वोट डाला। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, 3 चरणों में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रही है, सबसे 1 नंबर पे रही है और आज भी जो पोलिंग होगी उसका आप शाम को आपको पता लग जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का एक तरफा वोट पड़ा है और आगे भी ऐसे ही पड़ेगा। लखनऊ की 2 सीटों पर योगी के मंत्री की साख दांव पर लगी है। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वोट डालने वाले दिग्गज चेहरों में राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। राजनाथ ने लखनऊ के गोमती नगर के स्कॉलर होम स्कूल में वोट डाला और दावा किया कि सुशासन और विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे। साथ ही राजनाथ ने 80-20 का मतलब भी समझाया। हो सकता है कि 80% कामयाबी या विजय भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो और 20% में अदर्स हो। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा और उनकी पत्नी ने लखनऊ में वोट डाला। इस मौके पर मोहसिन रजा भगवा कुर्ते में नजर आए। मोहसिन रजा ने मतदान के बाद जनता से वोट डालने की अपील की, तो वहीं अपराध और आतंकवाद मुक्त यूपी का नारा गढ़ते हुए फिर से यूपी में सरकार बनाने का दावा भी किया। हम चौथे चरण में आते आते हमारे पास लगभग हम ये कह सकते हैं कि हम 200 का आंकड़ा छूने वाले हैं और अगले ही चरण में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और प्रचंड बहुमत के लिए 5वें और 7वें फेज में हम जाएंगे, जहां पर हमें 300 के पार ले जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। लखनऊ कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रिजेश पाठक ने भी मतदान किया। साथ ही उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली जिले की 5 सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अदिति सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। अदिति सिंह आज सुबह वोट डालने पहुंची और मतदान के बाद उनका जीत को लेकर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दिया। अदिति सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि रायबरेली में उनकी जीत पक्की है। वो सबसे हाई रहे और यही भी। आपको बता दें, चौथे चरण की 59 सीट पर 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियों के दिग्गज जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन होगा वही जो जनता जनार्दन तय करेगी और 10 मार्च को सभी के दावों में कितना दम है, ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।